ये हमारे पास जेनेटिक्स वेरिएशन के हमारे पास एमसीक्यूज हैं पीएमसी पेड टेस्ट के। ओके, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, हाउ मेनी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ईपीएसएम से, तो कितने थे? 7। A certain type of plant is only tall when it has heterozygous genotype. If two heterozygous plant occur, what is the probability of also be tall? तो हमारे पास 75। देखो ना, आर और आर, ये हेट्रोजाइगस है, आर और आर, ये अब आर डोमिनेंट है, ठीक है, ये भी टाल होगा, इसी तरह आर आर के साथ भी टाल होगा, फिर आर आर के साथ टाल होगा, फिर एक छोटा आर आएगा जो कि ड्वार्फ होगा, यानी 25% ड्वार्फ, बाकी 75% हमारे पास क्या होगा? टाल होगा। अ प्योर ब्रीडिंग टाल पी प्लांट वाज क्रॉस टू ड्वार्फ प्लांट, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन F2? तो अभी हमने कहा 25%, तो 0.25। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था? 3:1 था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1। What is the phenotypic ratio for cross between a plant with blue flower BB and a plant with white flower BB? तो क्या हो सकते हैं हमारे पास? 5 है ना हमारे पास। तो F1 में तो ब्लू डोमिनेंट है, तो सारे ब्लू नजर आएंगे। जब F2 आएगा फिर उसमें हमारे पास पता चलेगा, ठीक है, कि रिसेसिव कितना रेशियो आता है। फिर एक कंपोजिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर और ट्रेट इज कॉल्ड, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कंपोजिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व, जिसको हम देख सके, ऑब्जर्व कर सके, वो फिनोटाइप। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट? तो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट? अब देखो ना, जो डोमिनेंट होमोजाइगस होता है वो भी 1/16, इसी तरह हमारे पास जो रिसेसिव होता है वो भी हमारे पास 1/16। तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 2/16, यानी 1/8। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? असॉर्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटिपिक रेशियो? जीनोटिपिक रेशियो तो हमारे पास इनमें एक भी नहीं है, क्योंकि वो तो हर एक जो था 1:2:2 1:1 जो वो वाला था ना, यानी वो गेमिट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन, जिस तरह एक डोमिनेंट है सारे, जिस तरह फिर उसमें एक हेट्रोजाइगस, वो तो इसमें मौजूद नहीं है। ये तो फिनोटाइपिक रेशियो है। योर नेबर हैज अ फ्लावर गार्डन इन विच देयर आर रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, द फ्लावर आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड फ्लावर कलर इज ऑटोसोमल ट्रेट, the gene for red flower is dominant while the gene for white color is recessive. Which of the following is the genotype of white flower? रिसेसिव के लिए क्या होते हैं? दोनों स्मॉल लेटर वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजाइगस? इनमें से एक भी हमारे पास हेट्रोजाइगस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फिनोटाइप? तो जो कलर होता है ना, ऑब्जर्वेबल ट्रेट, वो हमारे पास फिनोटाइप में ब्राउन है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। होमोजाइगस क्रोमोसोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? So homozygous diploid cell, one plant is homozygous dominant for purple flower and another is homozygous for recessive for what fraction of F2 population will have white flower? तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें 3:1 होता है, ठीक है। तो 1 क्या होगा? 1/4, 3/4, 1/4 हमारे पास रिसेसिव होगा, ए ऑप्शन, और 3/4 मेरे पास क्या होगा? वो डोमिनेंट होगा। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस yield 3:1 इन F2, व्हाट कुड बी मोड ऑफ इनहेरिटेंस? इसमें क्या होगा? सेग्रीगेशन हुई होगी, ठीक है। और अगर F2 में 9:3:3:1 फिनोटाइपिक हो तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन पीस द जीन फॉर येलो कलर इज डोमिनेंट टू द जीन फॉर ग्रीन कलर, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, तो क्या हम करते हैं उसके लिए? सो होमोजाइगस रिसेसिव शुड यू टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। फिर अगेन यूर नेबर, ये तो वही क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग जीनोटाइप? अच्छा, ये तो रेड फ्लावर। तो रेड फ्लावर के लिए हमारे पास कौन सा हो सकता है? तो रेड फ्लावर तो डोमिनेंट है ना हमारे पास, ये डी वाला, या आर आर हो सकता है, आर छोटे पे डोमिनेंट है, ये भी हमारे पास हो सकता है। A scientist has discovered a new species of flower in which a purple coloration is dominant to white. He wishes to know the genotype of a specific purple flower. Which of the following crosses would give him a definite answer for the purple flower genotype? हमारे पास अननोन पर्पल वर्सेस होमोजाइगस पर्पल, अननोन पर्पल वर्सेस नहीं, अननोन नहीं, इनमें एक भी नहीं हो सकता हमारे पास। हाँ देखो ना, वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट हैज डिस्कवर अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लावर इन विच पर्पल कलरेशन इज डोमिनेंट टू व्हाइट। ही विशेस टू नो द जीनोटाइप ऑफ साइंटिफिक पर्पल फ्लावर। तो उसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो इसमें तो इसने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें स्मॉलर आर आर हो, उसको हम टेस्ट क्रॉस करें, ठीक है। ठीक है, साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू स्पीशी ऑफ पर्पल कलरेशन यूज्ड टू जीनोटाइप स्पीशीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस वुड गिव अ डेफिनेट आंसर फॉर द पर्पल फ्लावर जीनोटाइप।
तो ये तो हमें फिर टेस्ट क्लास करना पड़ेगा, उससे हमें पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, इन गार्डन, इन नेचर गार्डन पी इन विच आर द फॉलोइंग, गार्डन पी हम क्या कर सकते थे, could be self fertilize, which of the following character of pea plant is dominant हमारे पास, axial flower, which of the following is mono hybrid cross, जो एक कैरेक्टर में डिफरेंट हो हमारे पास, ठीक है। और 20 में क्या हो जाएगा, ये देखो ना, एक डोमिनेंट और ये रिसेस, इसको हम टेस्ट क्लासेस को नहीं कहते, टेस्ट क्लास वो होगा जब डाई हाइब्रिड को F1 को हम करें, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर डोमिनेंट है एक कैरेक्टर यानी राउंड होगा लेट सपोज, या टाल हम ले ले, और ये ड्वार्फ है एक कैरेक्टर में डिफरेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग टेस्ट क्लास इफ ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग फिनोटाइपिकली डोमिनेंट देन द पेरेंट आर, तो पेरेंट के बारे में आप क्या कहोगे कि इट इज होमोजाइगस, और अगर कोई एक भी रिसेसिव आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो हेटेरोजाइगस। A pure breeding tall plant was crossed with dwarf plant. What would be the probability of TT? तो 0.5 हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना 1:2:1, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, और ये हमारे पास हेटेरोजाइगस आएगा, ठीक है, जैसे TT इसने हेटेरोजाइगस दिया हुआ। ये तो थोड़ा ब्लर है हमारे पास। 23 राउंड शेप पी सीड इज क्रॉस विद रिंकल, दिस रेफर टू, ये किस चीज को रेफर करता है हमारे पास, दिस रेफर टू P1 जनरेशन पैरेंटल वन, ठीक है। नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म हैविंग जीनोटाइप आर, तो इसमें दो डिफरेंट है ना, तो 2 की पावर 2 ले लो, 4 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। एक ये हेटेरोजाइगस, एक ये। व्हाट वुड बी द कलर फ्लावर इन F1 जनरेशन व्हेन 4 o'clock प्लांट हैविंग रेड फ्लावर कलर इज क्रॉस विद द प्लांट, तो ये हमने बुक में भी पढ़ा कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट कौन सा कलर बनता है, तो जो डोमिनेंट हमारे पास होता है ना वही बनते हैं हमारे पास, और इसमें हमारे पास एक रेड है और विद प्लांट हैविंग, तो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, और वो पर्पल कलर होता है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर प्रेजेंटेड इन, कब प्रेजेंट किया गया था हमारे पास 1865। मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ प्लांट वर प्रेजेंट ऑन, कौन से क्रोमोसोम पे हमारे पास मौजूद थे, 4th। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमारे पास करेक्ट है। अ पी प्लांट विद येलो सीड वाज क्रॉस्ड टू अ प्लांट हैविंग ग्रीन सीड, व्हाट विल हैपन इन F1 इफ प्लांट आर ट्रू ब्रीडिंग, क्या कह सकते हैं आप उसके बाद, तो अ पी प्लांट विद येलो सीड वाज क्रॉस्ड टू अ प्लांट, तो येलो जो डोमिनेंट है ना, तो सारे हमारे पास फिर डोमिनेंट आएंगे। हाउ मेनी गैमीट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ जीन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई, तो 2 की पावर 4 करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 30 है ना हमारे पास, 2 की पावर 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, अगर यहाँ पे 5 होता ना हमारे पास तो फिर हम 5 पुट करते, ठीक है, बट इधर अब 16 नहीं है तो हम फिर 32 लगेंगे, क्योंकि 16 फिर 16 को डबल करने से 32 आता है, ठीक है। या 8 लगेंगे, 8 तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो हमारे पास 2 2 4 4 2 8 3 से आता है, इसमें तो 4 का है, तो शायद यहाँ पे 5 हो, फिर यहाँ पे तो अब इसने 16 नहीं दिया हो, ठीक है। मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ classical genetics. ABO system has been different phenotype on the basis of specific antigen. ABO blood group system was discovered in, कब हमारे पास डिस्कवर किया गया था, 1901 हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। A man with type A blood group and a woman with type AB blood have a child. Which blood type is impossible for that child? ओ नहीं हो सकता, वाई देखो ना, इसमें अब ओ के लिए फादर में भी आई मौजूद होना चाहिए, मदर में तो ये कह रहा है कि आई नहीं है, सिर्फ आई ए और आई बी है, ठीक है, तो फिर ओ नहीं आ सकता हमारे पास। 35 ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहले हमारे पास किसने दिया था, लेंस्टीनर। ABO हैज हाउ मेनी फिनोटाइप, तो 4। A man with type AB blood marry a man with type A blood, what of the following type might their son inherit हमारे पास, all, how, देखो ना, वो नहीं हो सकता। अभी हमने कहा जब ए बी होगा, अगर कोई आई नहीं होगा ना तो, और दूसरे में भी आई, एक में आई हो दूसरे में ना हो, तो फिर ओ नहीं हो सकता, ठीक है। अब ए बी है ना, और इसके पास ए है और इसके पास आई भी छोटा हो सकता है, या इसके पास दोनों ए हो सकते हैं, या अब इसके पास ए भी आ सकता है, इसके पास बी भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ ए आ जाए और यहाँ से सिर्फ यहाँ से बी आ जाए और यहाँ से ए आ जाए, तो उससे ए बी भी आ सकता है, बट ओ नहीं आ सकता क्योंकि दोनों में आई मौजूद नहीं है। Assume that the blood type is not sex-linked trait. How mother with genotype EO and a father with genotype AB could not have a child with
ब्लड टाइप, अगेन वही क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहा, अगर एक में ओ मौजूद हो दूसरे में ना हो तो फिर ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते, वो के लिए दोनों में आई मौजूद होना चाहिए, ठीक है। Assuming that blood type is not a sex link, what is the probability what a mother of type ABO which will have a child with मदर का ब्लड ग्रुप AI है यानी IA और I है, ठीक है, एंड फर्दर जीनोटाइप IA और IB विल हैव अ चाइल्ड विद टाइप B ब्लड ग्रुप, इसमें क्या हो सकता है? तो अगर यहाँ से हमारे पास एक I आ जाए, ठीक है, और यहाँ से B, तो 25% हमारे पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ना सिर्फ एक ही गैमीट इसका बन सकता है, 4 बनेंगे है ना इससे, क्योंकि तो IA और I, छोटा IA और A हो सकता है, IA और B, ए बी हो सकता है, ठीक है, फिर आई और आई ए, फिर अगेन वही ए वाली बात है, वो नहीं हो सकता, तो और आई और बी और छोटा आई, तो हमारे पास बी भी बन सकता है, ठीक है, तो बी सिर्फ 25% आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज, तो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ मल्टीपल एलील इफ फादर हैव ब्लड ग्रुप ए एंड अ मदर हैव ब्लड ग्रुप बी, चिल्ड्रन हैव, अब देखो ना, अब इसने हमें ये नहीं कहा, देखो ना फादर का कह रहा है कि आई ए और आई ई हो सकते हैं फादर में, या आई ए और आई बी हो सकते हैं क्योंकि इसे ए बनता है, ठीक है। इसी तरह मदर का कह रहा है आई बी या आई बी, या मैं ले लूं आई बी और स्मॉल आई, अब देखो इधर भी आई मौजूद है इधर भी, तो ओ हो सकता है, ठीक है, और हमने पढ़ा कि ए भी हो सकता है, अब ए और बी क्रॉस कर ले तो ए बी भी हो सकते हैं, बी और आई कर ले तो बी और ओ तो हार है, तो ऑल ऑफ अबव हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43 है द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन, कितने हैं हमारे पास? 23 जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड क्रॉसिंग आवर ब्रिंग अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट व्हेन मेल एंड फीमेल ऑफ वन जनरेशन मेट विद ईच अदर, द नंबर ऑफ रेड आई मेल जो थे ना, ये हमारे पास बुक में टेबल लिखी हुई है, तो याद करने वाले 1101। कलर आई इन मेल ड्रोसोफिला इज ड्यू टू, किस कौन से पैटर्न की वजह से है? मेल में हेमिजाइगस हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और अ ट्रेट डिटरमाइंड बाय जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ये फिर हमारे पास सेक्स लिंक्ड है। हेमोफीलिया बी, वो 9 फैक्टर की वजह से मिसिंग होती है हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्स लिंक? हाइपो, ये हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट में आता है। 51 है व्हेन अ हेमोफीलिया कैरियर वुमन मैरिज अ नॉर्मल मैन हु अमंग हर ऑफस्प्रिंग मे बी अफेक्टेड, हमारे पास सन्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि वो एक्स लिंक, एक्स जो है ना वो हमारे पास मेल में तो एक एक्स होता है ना, अगर अब एक एक्स भी में आ गया ना तो वो सारे भी हमारे पास इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो सन जल्दी इफेक्ट होंगे। हाल हर चिल्ड्रन में तो अब डॉटर भी आ सकते हैं। विच ट्रेट कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम फादर टू ऑल हिज सन, तो वो हमारे पास कौन सा ट्रेट है सारे सन में जो ना जाए? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव अलील, ये हेमोफीलिया सी की हमारे पास बात कर रहा है। हेमोफीलिया इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर है हमारे पास, और ट्रेट पास फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, ये एक्स लिंक रिसेसिव है क्योंकि ये जिगजैग मैनर में जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड विया एन ऑटोसोमल रिसेसिव अलील, इसकी एग्जांपल में सिस्टिक फाइब्रोसिस है। और फॉर अ सिंगल जीन ट्रेट अ नंबर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर आर कॉज्ड व्हेन इंडिविजुअल इनहेरिट, सो इट इनहेरिट 2 रिसेसिव एलील, जब आएंगे फिर बीमारी हमारे पास काज होगी, ठीक है। व्हिच ट्रेट इज पास डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, वो हमारे पास वाई लिंक्ड है। 59 है कैरेक्टर ऑफ बर्थ ऑफ मेल एंड फीमेल, वो 1:1 सेम होता है हमारे पास। गैमीट विदाउट सेक्स गैमीट इज कॉल्ड नल्लो गैमीट, हमारे पास कहलाता है, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, इससे जो आगे एमसीक्यूज है वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।